अब यहाँ पर शांति का उद्देश्य नहीं है, यहाँ पर ऐसे बैठे बैठे रहने से कुछ नहीं होगा। यहाँ पर तो वो कार्य करना चाहिए जो रामचंद्र जी ने कार्य किया था, रावण जैसी शक्ति के विरुद्ध शस्त्र उठा करके, पांडवों ने कार्य किया था कौरवों के अन्याय के विरुद्ध शस्त्र उठा करके। यदि ऐसे विरोधी ताकतों के विरुद्ध कोई शस्त्र उठाता है और पुरजोर तरीके से लड़ाई लड़ता है तो ये पाप नहीं, ये हिंसा नहीं, बल्कि ये अहिंसा की रक्षा के लिए उठाया कदम है, ये धर्म कहलाता है। तो सभी जैन धर्मावलंबियों से, अहिंसक प्रेमी समाजों से, जो सात्विक विचारधारा रखते हैं, जो करुणा का भाव रखते हैं, जो अल्पसंख्यक दर्जे को प्राप्त हैं, सभी लोगों को मिलकर के इस घिनौने कृत्य का पुरजोर विरोध करना ही चाहिए, करना ही चाहिए, करना ही चाहिए। और प्रदर्शन धरना देना शुरू कर दीजिए। जैसे विश्व जैन संगठन ने ये बीड़ा पहले कुछ उठाया था, जब सारी जैन समाज एक हो गई थी, संथारा के विषय में सारी जैन समाज हो गई थी, एक हो गई थी, तीर्थराज सम्मेद शिखर जी की रक्षा करने के लिए सारी जैन समाज एक हो गई थी। ऐसे ही आज ये वक्त आ गया कि सारे समुदाय, चाहे वो दिगंबर हो, चाहे श्वेतांबर हो, तेरापंथी हो, स्थानक हो, माहेश्वरी हो, हिंदू हो, सब मिल कर के, क्योंकि ये संस्कृति के विरुद्ध, किसी समुदाय के विरुद्ध नहीं कदम उठाया जा रहा है, भारतीय संस्कृति के विरुद्ध। भारतीय संस्कृति अहिंसा की नींव पर खड़ी है, उस संस्कृति के विरुद्ध कदम उठाया जा रहा है। तो जब संस्कृति को इस प्रकार से प्रताड़ित किया जाएगा तो समस्त देशवासियों को, जो अहिंसा के प्रेमी हैं, पुजारी हैं, जो अपने इष्ट प्रभु को मानते हैं, जैसे श्री कृष्ण जी ने शस्त्र उठाया था, रामचंद्र जी ने शस्त्र उठाया था, ऐसे ही कि कोई नेता लोग हैं, उन्हें आगे आना चाहिए, फिर वो कोई भी, और इसका पुरजोर तरीके से विरोध प्रदर्शन मन से, वचन से, काय से, पत्र लिखकर, प्रशासन के पास जाकर, शासन के पास जाकर, वकील के पास जाकर, कोर्ट में जाकर के, और युवा शक्ति को एकत्रित होकर के एक संगठन का परिचय देते हुए ये कार्य करना चाहिए। यदि आज शांत बैठा जाएगा तो भविष्य में ऐसे आतताई शक्तियां जो हैं और भी दुरुपयोग करते चले जाएंगे। हम अल्पसंख्यक हैं, इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी किया जाए। न्याय के लिए हमेशा आवाज़ उठाना चाहिए और उठाते रहना चाहिए। तो सभी देशवासियों से, सभी जैन समाजियों से, सारे भारतीय संस्कृति को जो मानने वाले हैं, अहिंसा के उपासक हैं, धर्म की आराधना करने वाले हैं, प्रभु को, अपने देवी देवताओं को मानने वाले हैं, आज एक समुदाय पर एक कदम उठाया जा रहा है, कल दूसरे पर यह कदम उठाया जा सकता है। यदि हम एक दूसरे के साथ मिलकर के नहीं चलेंगे तो ये बहुत बड़ा इसका भुगतान भविष्य में भुगतना पड़ेगा। तो अन्य समुदाय वालों को भी सामंजस्य का परिचय देना चाहिए। अपनी अपनी धार्मिक आस्थाओं के अनुरूप अपनी आराधना उन्हें करने का अधिकार है। स्वतंत्र भारत है और स्वतंत्र भारत में स्वतंत्र नागरिक हैं, तो अपनी रक्षा करने का, अपने धर्म के क्षेत्र की रक्षा करने का, मंदिर की रक्षा करने का, अपने तरीके से उपासना करने का अधिकार सभी को है। तो सारे जैन संगठन को आज एक सूत्र में बंध करके बहुत शीघ्र, अतिशीघ्र इस कार्य की जिम्मेदारी लेना चाहिए। तभी धर्म की सुरक्षा हो पाएगी, संस्कृति की सुरक्षा हो पाएगी, अहिंसा का पालन हो पाएगा।